नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनयूज ऑडियो बुक पर, जहां हम किताबों की सबसे गहरी सीख को आसान और दिल से जुड़ने वाली भाषा में समझते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वह किताब आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को और आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। इस किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसे लिखा है थिबो म्यूरिस ने। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर जीना छोड़ दें और उनके मालिक बनना सीखें, क्योंकि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर चल रही होती है। हम सब चाहते हैं कि हम शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें, लेकिन हकीकत यह है कि छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बेवजह तनाव घेर लेता है, बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रहती है। किसी एक इंसान का व्यवहार हमारे पूरे दिन का मूड खराब कर देता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन लेखक कहते हैं, समस्या जिंदगी नहीं है। समस्या यह है कि हमें कभी अपनी भावनाओं को संभालना सिखाया ही नहीं गया। हम स्कूल में सब कुछ सीखते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि डर आए तो क्या करें, गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करें, दिल टूटे तो खुद को कैसे संभालें। और इसी वजह से हम जिंदगी भर इमोशंस के हाथों में खेलते रहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि उनकी तकलीफ की वजह लोग हैं, हालात हैं, परिस्थितियां हैं। लेकिन लेखक बहुत साफ बात कहते हैं, कोई भी स्थिति सीधे आपकी भावना नहीं बनाती। आपकी सोच, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी भावना बनाती है। एक ही बात दो लोग सुनते हैं, एक मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा अंदर से टूट जाता है। स्थिति वही रहती है, लेकिन भावना बदल जाती है। इसका मतलब साफ है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर से पैदा होता है। यहीं पर रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क सामने आता है। रिएक्शन वह होता है जो बिना सोचे अपने आप निकल जाता है और बाद में पछतावा देता है। रिस्पॉन्स वह होता है जो सोच समझ कर दिया जाता है, जिसमें आप अपने इमोशन को देख पाते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी रिएक्शन में जीते हैं, और जो लोग रिस्पॉन्स देना सीख लेते हैं वही इमोशनली मैच्योर बनते हैं। अब सवाल ये कि नेगेटिव इमोशंस इतने ताकतवर क्यों होते हैं? डर, गुस्सा, चिंता, जलन, गिल्ट, ये सब इतनी जल्दी क्यों हावी हो जाते हैं? इसका कारण हमारा दिमाग है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। वह खतरा पहचानता है, प्रॉब्लम ढूंढता है और हमें अलर्ट रखता है। इसी वजह से वह नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि दिमाग हमारा दुश्मन है, बस उसका डिजाइन ऐसा है। और जब हम यह समझ जाते हैं तो हम खुद को दोष देना छोड़ देते हैं। दुख हमेशा किसी घटना से नहीं आता, बल्कि उस मीनिंग से आता है जो हम उस घटना को देते हैं। दो लोग एक ही तरह की असफलता झेलते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उठकर नया रास्ता बना लेता है। घटना वही होती है, लेकिन सोच बदल जाती है और उसी से भावना बदल जाती है। हम अपने इमोशंस को दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है गुस्सा बुरा है, डर कमजोरी है, रोना कमजोरी है। लेकिन लेखक कहते हैं, हर इमोशन एक संदेश होता है, सजा नहीं। गुस्सा बताता है कि हमारी कोई सीमा टूटी है, डर बताता है कि कोई खतरा है, दुख बताता है कि किसी चीज की हमारे लिए कीमत थी। समस्या इमोशन नहीं है। समस्या तब होती है जब हम इमोशन को दबा देते हैं या पूरी तरह उसके काबू में आ जाते हैं। दबाई गई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे अंदर जमा होती जाती हैं और समय के साथ स्ट्रेस बनती है, एंग्जाइटी बनती है, डिप्रेशन बनती है, और एक दिन भीतर से विस्फोट हो जाता है। इमोशन को दबाना उसे मारना नहीं है, उसे भीतर कैद करना है। अब आता है दूसरा बड़ा विषय, ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी। हमारा माइंड लगातार या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। पास्ट से रिग्रेट आता है, फ्यूचर से डर आता है, एक्सपेक्टेशन से तनाव आता है, और हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं, जबकि प्रेजेंट ही शांति का एकमात्र स्थान है। ओवरथिंकिंग असल में डर की उपज होती है। हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं। लेखक बताते हैं कि डर असल में किसी चीज से नहीं, बल्कि उस कहानी से पैदा होता है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। हम वर्स्ट केस सिनारियो बना लेते हैं, और वही हमें अंदर से जकड़ लेता है। डर को जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब भी डर आए, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे देखो, स्वीकार करो और पूछो कि यह डर मुझे किस बात से बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप डर से लड़ना छोड़कर उसे समझना शुरू करते हो, उसकी ताकत कम होने लगती है। अब बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा असल में फ्रस्ट्रेशन का दूसरा रूप होता है।
जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तब गुस्सा पैदा होता है। समस्या गुस्सा नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे कैसे व्यक्त करते हैं। गुस्से को बाहर निकालने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को चोट पहुंचाओ। इसका मतलब है कि आप अपनी बाउंड्री को शांत तरीके से स्पष्ट करो। सच्ची ताकत गुस्सा दबाने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से नियंत्रित करने में होती है। अब गिल्ट और शेम की बात करते हैं। गिल्ट तब आता है जब हम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते। शेम तब आती है जब हम खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके अर्थ को बदला जा सकता है। जिस दिन आप खुद को माफ कर देते हैं, उसी दिन आप अपने भावनात्मक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। गिल्ट आपको सुधारने के लिए आता है, आपको सजा देने के लिए नहीं। अब अटैचमेंट और डिटैचमेंट का विषय आता है। हम चीजों से, लोगों से, परिणामों से अटैच हो जाते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते, तब हमें दुख होता है। अटैचमेंट का मतलब होता है यह मुझे मिलना ही चाहिए वरना मैं अधूरा हूं। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप किसी से प्यार करना छोड़ दें। डिटैचमेंट का मतलब है बिना जकड़न के प्रेम करना, बिना डर के संबंध बनाना। लेखक बताते हैं कि जो इंसान कुछ भी खोने से नहीं डरता, वही असली आजाद इंसान होता है। इमोशनल मास्टरी की असली कुंजी अवेयरनेस है। जब भी अंदर कोई भावना उठे, आप तुरंत रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अपने शरीर को देखो, सांस को देखो, दिल की धड़कन को देखो। जैसे ही आप ऑब्जर्वर बनते हो, इमोशन आपका मालिक नहीं रहता। धीरे धीरे आप सीख जाते हो कि भावना आती है, रहती है और चली जाती है, लेकिन आप स्थिर रहते हो। यही असली मास्टरी है। अब लेखक एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असली भावनाओं से नहीं, बल्कि अपनी कल्पनाओं से परेशान रहते हैं। हम किसी बात को जैसा है वैसा देखने के बजाय उसे अपने दिमाग में बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। एक छोटी सी समस्या हमारे सोच में बहुत बड़ी बन जाती है और उसी कल्पना से डर पैदा होता है, चिंता पैदा होती है और धीरे धीरे वही चिंता हमारी आदत बन जाती है। लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा सेवक बन सकता है, लेकिन अगर आपने उसे सही दिशा में चलाना नहीं सीखा, तो वही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उससे लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप उससे लड़ते हो वह उतना ही मजबूत बनता जाता है। उसके बजाय उसे शांत भाव से देखो और खुद से पूछो कि क्या यह विचार सच में पूरी तरह सच है? क्या इसके ठोस प्रमाण हैं या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हो, वैसे ही उस विचार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि हम अपने मन में एक नकली पहचान बना लेते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या बोलेगा, और फिर हम अपनी असली जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने लगते हैं। यही अंदरूनी घुटन, तनाव और इमोशनल एग्जॉस्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। जो इंसान अपनी असली पहचान छोड़कर नकली पहचान में जीता है, जिसका वजह से वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता। अब बात आती है इमोशनल एनर्जी की। हर इंसान के पास सीमित भावनात्मक ऊर्जा होती है। अगर आप इस ऊर्जा को बार बार शिकायत करने, दूसरों से तुलना करने और नकारात्मक सोच में खर्च कर देते हो, तो आपकी अपनी तरक्की के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेखक कहता है कि जिस दिन आपने शिकायतें कम करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि बदला लेने से उन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि बदला लेना आपको कभी आजाद नहीं करता। वह आपको उसी इंसान से बांध देता है जिससे आप नफरत करते हो, और यह बंधन आपके भीतर जहर की तरह धीरे धीरे फैलता रहता है। माफ करना दूसरे के लिए नहीं होता, माफ करना आपके अपने मन की शांति के लिए होता है। जिस दिन आपने माफ करना सीख लिया, उस दिन आपने अपने दिल से सबसे भारी बोझ उतार दिया। लेखक सेल्फ कंट्रोल की बात करते हुए कहते हैं कि असली ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं है, असली ताकत खुद को जीतने में है। जो इंसान अपने मन को, अपने गुस्से को, अपनी इच्छाओं को और अपने डर को संभाल ले, वही सच में आजाद होता है। वह यह भी बताते हैं कि हर भावना का एक जीवन चक्र होता है। भावना आती है, कुछ समय रहती है और फिर अपने आप चली जाती है, लेकिन हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं और बार बार उसी को दोहराकर खुद ही उसे जिंदा रखते हैं।
अगर आप उसे पकड़ना छोड़ दो तो वह अपने आप खत्म हो जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी आइडेंटिटी को अपने इमोशन से अलग करें। आप इमोशन नहीं हो, आप उसे अनुभव करने वाले हो। जिस दिन यह समझ आ जाता है, उसी दिन इमोशनल फ्रीडम का पहला दरवाजा खुल जाता है। आखिर में लेखक यही संदेश देते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं होती, सोच बदलने की जरूरत होती है। और जिस दिन आप अपनी सोच को संभालना सीख जाते हो, उस दिन आप अपनी भावनाओं को भी संभालना सीख जाते हो। और जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को संभाल लिया, उस दिन आपने अपनी पूरी जिंदगी को संभाल लिया। यही है इस किताब मास्टर योर इमोशंस की सबसे गहरी सीख, कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर मत जियो, बल्कि उनके मालिक बनो। अपनी इनर वर्ल्ड को संभालो, बाहरी दुनिया अपने आप संभलने लगे।